हेलो स्टूडेंट, जो लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था फैक्टोरियल। आज फैक्टोरियल के ऊपर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। फैक्टोरियल आपको याद भी होगा, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। यानी कि फैक्टोरियल n क्या है? जो आपके पास 1 से लेकर n तक नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट क्या होता है? फैक्टोरियल n। देखिए बेटा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आपको वैल्यू निकालनी है फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक। एक चीज और मैंने डिस्कस की थी, देखिएगा एक फॉर्मूला था आपके पास, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यू कैन राइट n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। ये प्रूफ भी हमने किया था। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, आप इस फॉर्मूले में यूज करेंगे फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 8 को आप ब्रेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या फैक्टोरियल 6 है। देखिए क्या लिखा, फैक्टोरियल 8 को 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। अब क्या होगा बेटा, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल होगा, करिए। ये 8 इंटू 7 है, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आपको पता ही है 1 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2, कैंसिल कर दीजिए 2 4 जाओ, ये आपके पास आंसर आ गया 20। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखिए इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज की, जैसे फैक्टोरियल 6 है और फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 8 को ब्रेक किया, ठीक है ना। फैक्टोरियल 8 को क्या लिखा, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल हो गया। 8 इंटू 7 बाय फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 इंटू 2 2 आएगा ना, उसे 8 कैंसिल कर दिया तो 4 इंटू 7 20। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, इफ 1 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x बाय फैक्टोरियल 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये फाइंड x क्या गिवन बेटा, 1 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x बाय फैक्टोरियल 8, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर वही टेक्निक क्या आप अप्लाई करेंगे। फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 6, सवाल क्या है, फैक्टोरियल 6। तो इन फैक्टोरियल 7 को भी फैक्टोरियल 8 को भी आप कन्वर्ट कर लेंगे फैक्टोरियल 6 में। देखिए देखिए 1 बाय फैक्टोरियल 6 एज इट इज, 1 बाय फैक्टोरियल 7 पहले लिख लेते हैं, इसको गिवन है ये आपके पास। सो इट इज 1 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस 7 फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्लियर। ऐसे 8 फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, तो फॉर्मूला तो अप्लाई किया ये इधर का बेटा। इसके बाद यहां से आपके पास 1 बाय 6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, जो होगा 1 प्लस 1 बाय 7, ठीक है। और यहां से आपके पास है x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हुआ, 1 प्लस 1 बाय 7 तो कितना होगा ये, इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 प्लस 1 8 बाय 7, 8 बाय 7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7। सो 7 इज कैंसिल्ड बाय 7, x इज इक्वल टू 64। बेटा 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। सो वैल्यू ऑफ x इज 64। इट इज क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं,
ठीक है, देखिए अगर आप इसकी वैल्यू रखते फैक्टोरियल 6 की, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू रखते, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू रखते, फिर सिंप्लीफाई करते तो काफी लेंथी क्वेश्चन बन जाता। सो आप इससे टेक्निक को यूज कीजिए। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी बेटा। फर्स्ट पार्ट है n इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, एक पार्ट मैं कर देता हूं, एक पार्ट आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर आप n को 6 रखिए, ठीक है ना। इफ n is equal to 6, r is equal to 2, then factorial n upon n minus r factorial. n is equal to 6, so it is factorial 6 minus 2 factorial 4, factorial 6 upon factorial 4। इसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 6 को ब्रेक कर दिया, 6 into 5 into factorial 4, और ये आपके पास factorial 4 है, कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 30। 30 वैल्यू आ गई, सिंपल सा। क्या आ गया? 30। टेक्निक आपको याद हो गई होगी ना? हाँ जी। तो ये कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे, और ये मेरा आपके फैक्टोरियल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे। यहां तक तो आपको क्लियर है। देखिए बेटा, अब जो मेन आपका वर्क है वो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर। अभी तक आप लोगों के सामने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है। कोई भी वर्ड हमने अभी तक यूज नहीं किया जिसमें परमुटेशन लिखा हो या कॉम्बिनेशन लिखा हो। देखिए पहले हम एक एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल के बाद आपको पिक्चर क्लियर होगी कि परमुटेशन किसको बोलते हैं और कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं। देखिए सपोज करिए आपके पास ये 3 नंबर्स है ABC, ठीक है, ये आपके पास है ABC। आपको इनके अरेंजमेंट करना है, टेकिंग 2 एट ए टाइम, अरेंजमेंट। देखिए एक सबसे बड़ा वर्ड है ये अरेंजमेंट। जैसे आप लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट होता है, सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है बेटा, उसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है। जैसे आप एग्जाम रूम में बैठे होते हैं, वो जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है आप उसी के अकॉर्डिंग बैठते हैं, जो ऑर्डर गिवन है उसी के अकॉर्डिंग बैठेंगे। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से आगे पीछे बैठ सकते, ठीक है ना। तो उसमें आप अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं बैठ सकते। इसका मतलब जो आपका अरेंजमेंट है वही फॉलो करना पड़ेगा। तो अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। ये बात लिख देते हैं यहाँ पे, अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट के अंदर बेटा ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। अरेंजमेंट के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, ये याद रखिए। और एक होता है बेटा कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डज नॉट मैटर। इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्लियर। यानी कि जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करेगा वो तो अरेंजमेंट होगा, जिसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा वो कलेक्शन। ये बात अपने माइंड में सेट कर दीजिए। अब आप देखिए ये आपके पास 3 थिंग्स है ABC। आपको अरेंजमेंट बनाने हैं टेकिंग 2 एट ए टाइम, यानी कि 2 आपको उसमें से एक टाइम पे लेने हैं। तो कितने अरेंजमेंट होंगे ये आपको बताओ। देखिए क्या क्या है, फर्स्ट AB, ठीक है, सेकेंड BA, थर्ड BC, फोर्थ CB, फिर CA एंड AC। ये बड़े टेकिंग 2 एट ए टाइम, क्लियर। AB BA
देखिए ए बी और बी ए अलग अलग है बेटा, ठीक है ना, ए बी और बी ए अलग अलग, क्योंकि अरेंजमेंट है। यहाँ पे क्या है, ए पहले फिर बी बाद में, यहाँ पे बी पहले ए बाद में, ए फर्स्ट बी सेकेंड, बी फर्स्ट ए सेकेंड, ऐसे ही बी फर्स्ट सी सेकेंड, सी फर्स्ट बी सेकेंड, सी फर्स्ट ए सेकेंड, ए फर्स्ट सी सेकेंड। सो इट इज अरेंजमेंट। सो number of arrangements is equal to 1 2 3 4 5 6 arrangement। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल दिया है। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपके पास है 6। सेम एग्जांपल को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब मैंने बोला है कि आपको अरेंजमेंट लेने हैं, कलेक्शन लेने हैं, नंबर ऑफ कलेक्शन टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो देखिए ए बी, बी सी, सी ए। अगर आप बोले ए बी, आपने बी ए नहीं लिखा सर, तो इसमें नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि ए बी और बी ए एक ही है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। इसके अंदर क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि यहां पे आपने बात की अरेंजमेंट, ये हम कर रहे हैं अरेंजमेंट, ठीक है, और ये हम कर रहे हैं कलेक्शन के लिए, कलेक्शन के लिए। सो इसमें क्या है, नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ थ्री थिंग्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। 3 थिंग्स से आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, टेकिंग 2 एट ए टाइम, आपको नंबर ऑफ कलेक्शन निकालना है। तो एक आएगा ए बी, एक बी सी, एक सी। तो नंबर ऑफ कलेक्शन, सो नंबर ऑफ कलेक्शन यहाँ पे आपके पास 3 है, 1 2 3। ये देखिए सर, ये था नंबर ऑफ अरेंजमेंट और ये है नंबर ऑफ कलेक्शन। आई थिंक कि आपको याद हो गया होगा, अरेंजमेंट के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, कलेक्शन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये बात अपने माइंड में सेट कर दो, ठीक है। अब अरेंजमेंट जहां पे लिखा मिलेगा वहां पे परम्यूटेशन को यूज करेंगे। अब ये सबसे बड़ी चीज है, ये आपको याद रखनी है, जहां पे अरेंजमेंट वर्ड मिलेगा, आपको अरेंजमेंट निकालने हैं तो परम्यूटेशन करें, ठीक है। अरेंजमेंट लिंक है परम्यूटेशन के साथ, और कलेक्शन लिंक है कॉम्बिनेशन के साथ। जहां पे आपको नंबर ऑफ कलेक्शन निकालने हैं, इसका मतलब कॉम्बिनेशन हो गया, क्लियर। और जहां पे आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं, इसका मतलब परम्यूटेशन। ये अपने माइंड में आप सेट कर दीजिए। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये अरेंजमेंट और कलेक्शन का। जहां अरेंजमेंट की बात आएगी वहां परम्यूटेशन होगा, और जहां कलेक्शन की बात आएगी वहां पे आपका कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर मैं अब इंडिपेंडेंट डेफिनेशन को देखें परम्यूटेशन, जो वर्डिंग ये मैंने इतना डिस्कस किया है, इसी के ऊपर बेस्ड है चीजें। देखिए, अगर मैं परम्यूटेशन की अलग से डेफिनेशन लिखूं तो कोई नया वर्ड नहीं लूंगा। So what is permutation? Permutation is arrangement of objects taking all or some of object at a time. Permutation of ऑब्जेक्ट लिख लीजिए या थिंग्स लिख लीजिए। परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अ डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ objects taking all or some objects at a time। आप सभी के सभी ले सकते हैं और आप उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल किया, हमारे पास टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स थे,
उसके अंदर से हमने 2 ऑब्जेक्ट लेके अरेंजमेंट बनाया। क्लियर है? अगर इसी को मैं 3 ऑब्जेक्ट लेके बढ़ाऊंगा, देखिए आपके पास ABC 3 ऑब्जेक्ट, अब 3 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम ले रहे हैं, यानी कि तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट ही आपको एक बार ले रहे हैं, तो क्या अरेंजमेंट आएगा बेटा? एक तो आएगा ABC, फिर नेक्स्ट आएगा BC, ये तो ABC हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही BCA, फिर CAB, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट ACB, ऐसे ही देखिए ये ACB इसका उल्टा कर दिया। नेक्स्ट CBA, नेक्स्ट आप यहां से लिख सकते हैं, B को पहले लिख लीजिए, BAC। तो ऐसे आप इसके सभी के सभी अरेंजमेंट बना सकते हैं। बिल्कुल याद है कितने आएंगे, ठीक है ना, ये कितने आएंगे। अगर आपको ऑल एट ए टाइम लेने हैं तो 3 है, तो फैक्टोरियल 3 आएंगे, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, ठीक है। वैसे आप इसके टेकिंग ऑल एट ए टाइम अरेंजमेंट बना सकते हैं। ये 3 है, 3 एट ए टाइम ले रहे हैं तो फैक्टोरियल 3 होता है, ये भी इसका आ जाएगा। आप लोगों को फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपको याद है 6 होती है, तो 6 से नहीं बताएगा, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ परमुटेशन के ऊपर ही करेंगे बेटा। अब हम जो पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रहेगा परमुटेशन। देखिए टोटल हमारे पास n थिंग्स है, तो हमें नंबर ऑफ परमुटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं टेकिंग आर थिंग्स एट ए टाइम। नंबर ऑफ अरेंजमेंट, number of arrangements of n distinct things, taking r at a time। उसमें से बेटा n आपके पास टोटल है, आर थिंग्स आपको एट ए टाइम लेनी है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हैं? इसको नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोलिए या इसको परमुटेशन बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। परमुटेशन का मीनिंग यही है ना, अरेंजमेंट से ही। देखिए अब बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसका, जो फॉर्मूला पड़ेगा बड़ा सिंपल सा है। देखिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल टेक्निक से करेंगे। सपोज करिए आपके पास n थिंग्स है और उनको r प्लेसेस पे फिल करना है। n थिंग्स है, r प्लेसेस पे फिल करना है, रिपीटेशन नहीं। क्लियर? ये ले लीजिए, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और ये r प्लेस, यही सब तो क्लियर हो गया। टोटल बेटा n थिंग्स है, n ऑब्जेक्ट्स है, आपको r प्लेस फिल करने हैं, ये ना कि r एट ए टाइम रेडी है। तो इस प्लेस के लिए चॉइस n, क्योंकि आपके पास n है, फर्स्ट प्लेस पे आप कोई भी रख सकते हैं। 1 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप यूज कर चुके हैं, सो इसके लिए चॉइस n-1। क्लियर? अब यहाँ पे आप 2 यूज कर चुके हैं, तो इसके लिए चॉइस की n-, ठीक है। तो rth प्लेस के लिए चॉइस की जरूरत है। देखिए सिंपल सा लॉजिक देखिए, जब फर्स्ट प्लेस है तो n-0, फर्स्ट के लिए n में से 0 - सेकंड के लिए, सेकंड बोल रहा हूं सेकंड और 1 माइनस कर रहा हूं, थर्ड बोल रहा हूं थर्ड प्लेस तो 2 माइनस कर रहा हूं। कुछ लिंक पड़ा? फर्स्ट प्लेस बोला 0 माइनस किया, ठीक है। सेकंड प्लेस बोला 1 माइनस किया, थर्ड प्लेस बोला 2 माइनस किया, यानी कि जो पोजीशन है आपकी जो प्लेस है उससे 1 लेस है। तो यहाँ पे rth प्लेस बोला तो क्या करूंगा, n - r-।
आई थिंक कि आपको क्लियर है। दोबारा देख लीजिए, फर्स्ट बोल रहा हूं फर्स्ट प्लेस तो 0 माइनस कर रहा हूं n के अंदर से, सेकंड प्लेस तो 1 माइनस कर रहा हूं, थर्ड प्लेस तो 2 माइनस कर रहा हूं, यानी कि जो प्लेस है उससे 1 लेस कर रहा हूं। तो rth प्लेस की बात करूंगा तो n के अंदर से r माइनस 1 लेस कर, क्लियर? ठीक है ना, जैसे हमने क्वेश्चन किए थे वैसे ही है बेटा ये। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस n, नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड प्लेस n माइनस 1, नंबर ऑफ वेज टू फिल थर्ड प्लेस n माइनस 2, सिमिलरली नंबर ऑफ वेज टू फिल rth प्लेस इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 1। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं n माइनस से r प्लस 1, ये बेटा ये n माइनस r प्लस 1। क्लियर हुआ कुछ? तो क्या है ये? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम। आपके पास टोटल n थिंग्स है, उसमें से r एट ए टाइम लेने हैं, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आए ये आपसे पूछा गया था। तो आपने बोला n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस r प्लस। ठीक है, अब आपको याद भी होगा ये फर्स्ट प्लेस के लिए है, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, r प्लेस के लिए। टोटल निकालने में क्या करते हैं बेटा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, सो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1। ये आपके पास एक फॉर्मूला है, ये क्या है? n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस r प्लस। क्लियर बेटा? अब देखिए आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, आपको r एट ए टाइम लेने हैं, तो नंबर ऑफ परमुटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट को डिनोट करते हैं NPR। ये वर्ड NPR मतलब क्या हुआ? n टोटल थिंग्स है p परमुटेशन के लिए, तो r एट ए टाइम है, ये p स्टैंड फॉर परमुटेशन है, यानी कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम। यहां पे भी ये अरेंजमेंट की जगह आप परमुटेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज किसको डिनोट करती है? NPR। NPR का मीनिंग यही बेटा, जो ये वर्ड लिखे गए हैं पूरे लिखे गए हैं, पूरी लाइन, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम, इसको कैसे नोट करते हैं? NPR से, याद रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? शॉर्ट फॉर्म है ये इसकी, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम NPR। तो यहां से ये वैल्यू किसकी मिल रहा है? NPR।